हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हमारा चौथा टेस्ट सीरीज होगा बिहार सिविल कोड के लिए, पियोन क्लर्क स्टेनो रीडर के लिए। सभी लोग ध्यान से कीजिए। ऐसा करना है कि लगे कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। 2022 ऐसे ही ख़त्म हो गया और 2023 आपके सामने है, तो आप वैसी गलतियां नहीं करेंगे जो आपने 2022 में कर रखी है। तो सिर्फ अब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कब 2022 ख़त्म हो गया और 2023 देखते देखते भी यूँ ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि हम कल पढ़ लेंगे और आज रहने देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ क्या करना है, आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। क्वेश्चन सेट करने में हमें 2 से ढाई घंटे लगते हैं दोस्त। तो आप अच्छा से प्रैक्टिस टेस्ट दीजिएगा, लगेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं। आप यहाँ पर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी अच्छा है और आपको और थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। और जिनका कम आ रहा है उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने लगभग 117 टेस्ट प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। सिर्फ बिहार सिविल कोड का आप स्टैंड बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से कर लेंगे। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम का भी, और फ्री जितना 117 प्रैक्टिस सेट है सबका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। देखिए, कंचन एक कृष्णगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? आपको इसमें पहचाना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो शब्द निर्माण की अशुद्धि जो है ये डी नंबर में ये अशुद्धि है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है अल्प विराम का चिन्ह क्या है। अल्प विराम का चिन्ह क्या है दोस्तों? तो बी नंबर में देखिए ये अल्प विराम है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मुंह की खाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? मुंह की खाना मुहावरे का मतलब होता है हार जाना। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं दोस्तों? तो आपको भी पता है, सीता को कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 5 विख्यात बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा दोस्तों, क्या होगा? तो आपको भी पता है, इंडोर्समेंट होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको सेशन देखकर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लगे हैं। तो आप लोग अच्छा से कीजिएगा, नोट्स बनाएंगे, एग्ज़ाम समय में इसे पलट कर देख लेंगे एक हफ्ता जब समय बचेगा। और चैनल पर क्या करेंगे, इसे जो अपने दोस्तों के पास तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले। कंपटीशन की भावना रखिए मन में। ओके, देखिए, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? एफिडेविट का हिंदी अनुवाद दोस्तों आपका हो जाता है शपथ पत्र। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? तो 8 होती है। ओके, छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो 4, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको भी पता है, क के बाद आता है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा, क, छ। ओके, अगला प्रश्न देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? हिंदी में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकगीत का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का मतलब होता है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान है, बहुत बार बता चुके हैं, संधि कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भुर्जा का, तो बताइए भुर्जा का क्या होगा दोस्तों?
आप करेंगे इसे तो भू प्लस ऊर्जा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो रसायन इसमें जो है व्यंजन संधि नहीं है, बाकी सब व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखिए, पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद पौ प्लस अन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने के लिए क्या कहा जाता है? तो विग्रह कहते हैं। जो अलग होता है उसे विग्रह, यानी विग्रह का मतलब ही होता है अलग अलग। अगला प्रश्न देखिए, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में अवयवी भाव समास होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाले विश्लेषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाले विशेषण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास होता है? चलिए बताइए, देशभक्ति में, तो देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आगमन में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है ऑप्शन में से आगमन में? तो इसमें हो जाएगा आ। ओके, आ उपसर्ग है, ये राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि पारा में कौन सा उपसर्ग है? बताइए पारा में। तो पारा में देखिए उल्टा। ओके, सेम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा है? दुरात्मा में चलिए बताइए। तो देखिए दुरात्मा में दुर। ओके, सी लगा हुआ है, सी वाला जो र में ले ओके है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में क्या प्रत्यय लगा है बताइए? तो आंशिक में ईक लगा है। ओके, रिपीटेड है, सी राइट आंसर हो जाएगा 2017 का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? कौन सा वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खवैया। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसमें देखेंगे आप ध्यान से, तो नौकरानी, नौकरानी में नहीं लगा है नी। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्नों को, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो ये तत्सम है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? कुची जो है ये तत्सम नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कपाट का तद्भव शब्द है। कपाट का तद्भव शब्द है, क्या होगा कपाट का? तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से ऑप्शन को, तो किवाड़ जो है ये तद्भव शब्द है। ओके, अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न है हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों? तो देखिए पत्ता जो है इसमें तद्भव है। ओके, बाकी पक्षी, पक्ष, पतन तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं इंग्लिश का। देखिए पियोन क्लर्क स्टेनो रीडर सभी के लिए है, सभी का सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हैं। पियोन का लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, बाकी जो है क्लर्क स्टेनो रीडर उनका एडवांस लेवल रहेगा। देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट गिवन वर्ड और सेंटेंस। ऑल द कस्टमर ऑफ बिजनेस, क्या होगा बताइए लोग? देखिए ऑल द कस्टमर ऑफ बिजनेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइंटेल। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड। ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड क्या होगा बताइए? ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड हो जाएगा आपका एवियरी। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स,
क्या राइट आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा आपका इम्पोस्टर। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है दोस्तों कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग। ओके, अपोजिट मीनिंग बताना है इसमें। हेजिटेट, हेजिटेट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा बताइए लोग? हेजिटेट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका एडवांस। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है डिटेस्ट, डिटेस्ट का क्या होगा? तो डिटेस्ट का हो जाएगा एडोर। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों डेनी का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो डेनी का हो जाएगा दोस्तों आपका एक्सेप्ट। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। नॉट इजली प्लीज्ड बाई एनीथिंग। तो नॉट इजली प्लेस्ड बाई एनीथिंग क्या राइट आंसर होगा? यानी फास्टिडियस। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इम्पर्सोनेट। ओके, इम्पर्सोनेट, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ क्या बोलते हैं उसको बताइए? तो उसको बोलते हैं दोस्तों ईगोटिस्ट। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आपका जीके जीएस। ओके दोस्तों, तो जीके जीएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लगता है, चूँकि बिहार सिविल कोड का है तो समझ लीजिए बिहार से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न रहेंगे और नेशनल लेवल जैसे दूसरे स्टेट या इंटरनेशनल लेवल का जो सिलेबस दिया उसमें बहुत कम है। तो मैंने बिहार को ज़्यादा देखकर किया है क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। प्रीवियस ईयर का भी देखेंगे तो उसमें ज़्यादा पूछा गया, 1-2 ऐसे क्वेश्चन है तो मैं सबको देख कर किया हूँ। ओके, चाहे क्लर्क हो, स्टेनो हो, रीडर हो, सभी को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? प्राचीन विश्व नालंदा को कब विरासत में शामिल किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था 2016 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय की क्षेत्र की नदी नहीं है? मतलब हिमालयी क्षेत्र की नदी नहीं है, कौन हो जाएगा? तो इसमें सकरी जो देखिए ये हिमालय क्षेत्र की नहीं है, बाकी कोसी, घाघरा, बागमती ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? किस स्थान से? तो आपको पता है हरिद्वार से। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गया से। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? बिहार की जलवायु के अंतर्गत तो इसमें से देखिए शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ये सभी हैं। ओके, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, ई राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सतधारा या सतधारवा कुंड कहाँ स्थित है दोस्तों? सतधारा या सतधारवा कुंड तो ये स्थित है दोस्तों राजगीर में। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग हैप्पी न्यू ईयर में गए होंगे मनाने पिकनिक, वहाँ पर देख सकते थे। अगला देखिए। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो ये 1954 में किया गया था। भीम बांध वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में है दोस्तों। कहाँ स्थित है? मुंगेर में। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों क्या है कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये है दोस्तों कैमूर। ओके, बी राइट आंसर। अभ्रा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अभ्रा का सर्वाधिक उत्पादन गया में होता है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। क्या है? 2011 में भारत का जनसंख्या कितना है और 2011 में बिहार का बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि 2011 में भारत का जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 था और बिहार का 1106। तो देखिए बी नंबर में दिया है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो बहुत सिंपल है। कौन सा है दोस्तों? तो आपको भी पता है मुंगेर है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मुंगेर है। ज़्यादा में बोलता है तो गोपालगंज बोलते। ओके,
अगला प्रश्न देखिए, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बिहार में जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वो कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है रूस के, सोवियत संघ रूस। ओके। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये मधेपुरा में स्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्या है, अगला है आपके सामने कि मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? दोस्तों ये मेरे घर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6000 हॉर्स पावर। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो ये किया गया था 1959 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ओके, क्योंकि लागू हुआ था 1912 22 मार्च। अगला देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये सीटों की संख्या है 2। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की आयु न्यूनतम सीमा तय की गई है? कौन से आर्टिकल के अनुसार? तो ए आर्टिकल हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखेंगे ध्यान से तो आर्टिकल 173। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला है दोस्तों कि राज्यपाल के विधायिक शक्तियों में शामिल है। राज्यपाल के विधायिक शक्तियों में शामिल है तो देखिए, अध्यादेश जारी करना भी उसके पास है, संयुक्त अधिवेशन की आहूत कर सकता है, सत्रवासन कर सकता है और किसी विधायक पर हस्ताक्षर भी कर सकता है। तो एक से अधिक हो जाएगा। ई राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये तो आप लोग नहीं बताएंगे तो धिक्कार है दोस्तों। चलिए बताइए। तो ये दोस्तों कौन है? राबड़ी देवी, नॉन मैट्रिक थी। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो ये दोस्तों देखिए, नीति निर्धारण करना ये भी है, विधान नियमावली गठन करती है, बजट नियंत्रण व्यवस्था का भी कर रखी है, विभागीय मंत्री की सहायता भी करती है। तो ई राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? बताइए। तो ये अनुच्छेद 243 में किया गया है। डी अनुच्छेद 243 के डी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है दोस्तों? तो ये हटा सकता है राष्ट्रपति। ओके, ए राइट आंसर। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राज्य भाषा घोषित किया गया है? किस वर्ष? तो ये 1984 में। दोस्तों ये हमारा जीके जीएस खत्म हो गया। अब हम देखेंगे मैथ। ओके, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपया हो जाती है तो राशि क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए। अब इसे बनाना है आप लोगों को। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सॉल्व कीजिए लोग आप लोग। देखिए तो इसका राइट आंसर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4400 रुपये आएगा। ओके, इस तरह के 3 प्रश्न आएंगे एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो लाभ का मान क्या होगा दोस्तों? बताइए, अब हल कीजिए, सॉल्व कीजिए लोग। क्या राइट आंसर होगा? टेस्ट है, आप लोगों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, हम आंसर बताएंगे खाली। कैसे कि 117 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं हम, उसमें खाली मैंने सॉल्व किया है। तो अब टेस्ट आप लोग दीजिए। आप लोग को ऑफलाइन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेस्ट रोज़ होगा। अब ऐसा लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा तो मज़ा आएगा बनाने में। राइट आंसर हो जाएगा 115.2। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रोहित 450 रुपये की गेंद खरीदता है तथा उसे बेच देता है। रोहित ग्राहक को 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 30 सेकेंड का समय देंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम स्टार्ट है, बनाइए। क्या राइट आंसर होगा?
मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 342 रुपये आएगा सॉल्व करेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, चलिए सॉल्व कीजिए लोग। इसका राइट आंसर आएगा 17। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, 18 लड़के कार को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? सब पर ट्रिक भी बताया है और सॉल्व भी किया है। आप लोग अगर 117 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो स्टैंड बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, बहुत मदद मिलेगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? 18 आएगा। ओके, सी राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेट करने में मुझे बहुत समय लगता है, इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़ें। 2 रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? बताइए। ये तो बनाया हुआ क्वेश्चन है शायद, लग रहा है, टाइपिंग मैंने करवा दिया है। ठीक है, चलिए बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 आएगा। ओके, ये राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या होगा, ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आएगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है इसमें। आपको ये तो हो ही गया, इसमें सॉल्व करना है। इस तरह का 2 सवाल आएगा, आप प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। ओके, बिहार सिविल कोर्ट में सभी के लिए 2 प्रश्न आएंगे, तो बहुत सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी है। क्या राइट आंसर आएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 93,362, सी राइट आंसर आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 20.4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ये तो मैंने आप लोगों को निकालने के लिए भी बताया था। चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं, 4 ऑप्शन। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपके सामने कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 40% और 70% बढ़ाया गया है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो लोग पढ़े होंगे, मेरा सारा वीडियो देखे होंगे, वो आसानी से बना सकते हैं। क्या राइट आंसर होगा? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 138 आएगा। सॉल्व कर लीजिए लोग, देख लीजिए आंसर आता है कि नहीं, देख लीजिए लोग, सी राइट आंसर आएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6300 रुपया को ए, बी तथा सी में 1/2 रेशियो 1/3/5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। बी का हिस्से में कितना रुपया आएगा? चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करें फ्रेंड, क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 3000। ओके, सी राइट आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यू तथा भी ने क्रमशः इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,84,000 और 2,24,000 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 1,84,000 और 2,24,000। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त हुए लाभ में यू का हिस्सा कितना है? 20,700 रुपये है, तो उनके द्वारा मिलाकर कमाया गया कुल लाभ रुपया में क्या होगा? चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए क्या राइट आंसर होगा, सॉल्व कीजिए लोग। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 45,900। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक राशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1,392 रुपये तथा 3 वर्षों में 1,488 रुपया हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर में क्या होगा? प्रति वर्ष ब्याज की दर में क्या होगा? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रति वर्ष ब्याज की दर में क्या होगा? सॉल्व कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सॉल्व करें जल्दी जल्दी, मैथ है, पेन चलाइए लोग तभी होगा। पेन अब दिमाग से सोचेंगे नहीं, इसमें पेन चलाना पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा 8 आएगा, सॉल्व करेंगे तो। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व कीजिए लोग दोस्तों। एक मेज़ का विक्रय मूल्य 2808 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो मेज़ का क्रय मूल्य रुपया में क्या होगा? मेज़ का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? बताइए क्या होगा राइट आंसर, सॉल्व कीजिए लोग।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके 2400 रुपये आएगा। ओके अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्या दिया है दोस्तों, ये एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि कुर्सी को 40 रुपये की छूट के बाद 520 रुपये में बेचा गया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 40% अधिक है और 40 रुपये की छूट के पश्चात 520 रुपये में बेचा गया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा। सॉल्व कीजिए लो, क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, डी राइट आंसर होगा। ओके डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक्स वाई तथा जेड एक कार को क्रमशः 30, 40 तथा 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य है कोई काम। ओके तीनों मिलकर कार की शुरुआत करते हैं परंतु वाई कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ही छोड़कर चला जाता है। कार कितने दिनों में पूरा होगा। इस तरह का सवाल भी मैंने सॉल्व किया है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। सॉल्व कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 660/47, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 1400 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना सेकंड लेगी। कितना सेकंड लेगी दोस्तों, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 70। ओके ये राइट आंसर आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड के अंदर आप बना सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा इसका, बताइए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ओके 21, 23 और 25 आएगा। ओके सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल है, सॉल्व कर लीजिएगा। क्या राइट आंसर आएगा इसका, इसका आएगा एक राइट आंसर आएगा। ओके सी राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या राइट आंसर होगा। यदि u बराबर 450 तथा v बराबर 585 है तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30। ओके डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए बताइए दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए लोग जल्दी जल्दी, क्या राइट आंसर होगा इसका। 78 का क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ओके 80 आएगा, सॉल्व करेंगे तो। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या दिया है, पी तथा क्यू ने एक व्यापार में क्रमशः 4:7 के अनुपात में कुछ राशि निवेश की। 6 महीने पश्चात पी अपनी पूंजी वापस निकाल लेता है। यदि उन्हें 4:21 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो क्यू ने कितने महीने के लिए व्यापार निवेश किया। कितने महीने में निवेश किया, चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ओके सी राइट आंसर हो जाएगा, आप चेक सॉल्व कर लीजिएगा अपना। ओके अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक लड़का 3 रुपये प्रति की दर से 5 पेंसिल और 2 रुपये प्रति दर से 3 रबर और 5 रुपये प्रति दर से 3 शार्पनर खरीदता है। प्रति वस्तु औसत क्या है, रुपये में ज्ञात करना है। चलिए बताइए क्या होगा। 80 नंबर का क्या राइट आंसर होगा, सॉल्व कीजिए लोग। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 3.27 रुपये। ओके अगला प्रश्न देखिए, मैथ का आखिरी सवाल। मैथ का आखिरी सवाल है आपके सामने कि एक समान धनराशि को 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया गया। एक योजना साधारण ब्याज तथा दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक पर है। 2 वर्ष के बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर 2090 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। यदि दोनों योजनाओं में 18% प्रति वर्ष की ब्याज दर है तो साधारण ब्याज वाली योजना का पहले वर्ष ब्याज में कितना होगा। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जैसे कमेंट करना है कर सकते हैं आप लोग। ओके 81 का राइट आंसर हो जाएगा 500, सॉल्व करेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अब आ गया कंप्यूटर रीडर वालों के लिए। ओके दोस्तों देखिए, जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं हिडन फाइल। ओके सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। केवल कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा कब, जब आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में वो सक्षम हो तब। ओके
ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिनक्स में एक नई निर्देशिका डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग किया जाता है? कौन सी प्रयोग कमांड किया जाता है दोस्तों? तो इसका mkdir, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। CD रोम कम से कम डैश संग्रहित कर सकती है। CD रोम कम से कम डैश संग्रहित कर सकती है, क्या राइट आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा 700 MB, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में जीवा स्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है दोस्तों? तो ये अंतर है इसमें कि जीवा स्क्रिप्ट दुभाषीय ब्राउज़र में उपलब्ध है, ये भी सही है। जीवा स्क्रिप्ट सीधे HTML के साथ जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है। जीवा स्क्रिप्ट भाषा जावा की तुलना में सरल होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर, जिसे फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं, को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? शॉर्टकट की कौन सी है दोस्तों, बताइए। तो इसका शॉर्टकट की हो जाएगा आपका Windows+E, ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? इनमें से कौन एक सर्च इंजन है दोस्तों? तो इसमें सर्च इंजन हो जाएगा गूगल भी है, बिंग, याहू भी है, लाइकोज, तो सभी हो जाएगा। देखने से ही पता चल रहा है। QR कोड का पूर्ण नाम क्या है? QR, जो आप फ़ोन पे, गूगल पे ये सब करते हैं, या टेलीग्राम होगा, इंस्टाग्राम, सबका एक क्या होता है? QR कोड होता है। फेसबुक का भी होता है, ट्विटर का भी होता है, सबका QR कोड होता है। तो बताइए उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, ENIAC का पूर्ण नाम क्या है? इसका पूर्ण नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है? कौन सी है वो? तो आपको भी पता है, ये मैग्नेटिक टैप कहलाती है, ओके। फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, क्या होती है? तो ये होता है दोस्तों चुंबकीय द्रव से निर्मित होता है दोस्तों। तो इस तरह हमारा आज का क्या हो गया, चौथा टेस्ट सीरीज समाप्त हो गया। और चलिए फिर हम लोग 5वें टेस्ट सीरीज में मिलेंगे दोस्तों। लगभग 50 टेस्ट सीरीज होने वाले हैं, तो पूरा आपको टेस्ट सीरीज करना है। 50 टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे रोज़ शाम को 5 बजे। आप लोग लाइव जुड़िएगा और अपना जो भी होगा प्रस्ताव रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ चेंज करने का तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर कोई किसी तरह की परेशानी होती है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर भी आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, या जो मैंने टेलीग्राम पर नंबर दिया है अपना फ़ोन नंबर, आप उस पर मैसेज करेंगे 9653519097। उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी होती है, आप स्वतंत्र हैं, मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, ओके दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, टेक केयर, बाय बाय, और सभी दोस्तों को गुड नाइट।